यार इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव दे रही थी, बट स्टिल मेरा व्यू ये था कि मार्केट ने गिरना है। ठीक है, और मेरा व्यू ये था मार्केट ने गिरना है, तो इसीलिए मैंने वीकली फोरकास्ट नहीं किया था, सो दैट इन केस अगर लॉस होता है तो वो मैं अपना बेयर कर सकता हूँ। बट आप लोगों का लॉस होगा तो मेरे को वहां पे प्रॉब्लम थी बस, तो इसीलिए मैंने फोरकास्ट नहीं किया था वीकली। मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, लेट इट बी। एक बार मेरा एसएल हिट हो जाएगा, देन मैं मंडे को एनालिसिस कर दूंगा। तो बट हाँ, मार्केट मेरे फेवर में ही गिरी और काफ़ी अच्छा गिर रही है। 3400 और मतलब 3395 से मैंने कुछ सेलिंग करी थी। तो मैं रीजन से बताऊंगा, लॉजिक से बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे क्या है। और आज का फोरकास्ट करते हैं। बाकी कल हमारी सीपीआई भी है, आई थिंक यस। हाँ कल भैया। कल हाँ सीपीआई भी सर है। ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे सारी चीज़ें एंड लेट्स सी, स्टार्ट कर देते हैं फिर। बाकी किसी को पहले कोई डाउट क्वेश्चन है तो पहले बता दो मुझे। नहीं भैया तो ठीक है, डन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट में क्या क्या मूव देखने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में। तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ आप लोगों को, और बी अवेयर फॉर सीपीआई। ठीक है, नो डाउट इस वीक मतलब मार्केट ने काफ़ी अच्छा मैनिपुलेशन करा, काफ़ी अच्छा लो को लिक्विडेट किया। काफ़ी सारी चीज़ें थी जिन चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान दे रहा था, और क्यों मेरा माइंड सेलिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, मैं उसके पीछे का भी रीज़न बताऊंगा। बट मैं इसको बायस नहीं बोलूंगा, बट स्टिल मैं अगर बोलूँ तो मेरा एक व्यू था, मुझे लग रहा था गिरेगी, तो वो चीज़ थी। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं आगे बढ़ के तुम्हें समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, मंथली टाइम फ्रेम मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि हर बार मार्केट के टॉप्स के लेवल से रिजेक्शन आ, दैट मीन मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग क्या है, बताओ। सारे के सारे रेजिस्टेंस है, क्लियर है या नहीं? रेजिस्टेंस। And मैंने आपको यस और भैया। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक चीज बता रखी थी कि अगर हम हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो ये 3 मंथ्स की हाफ वीक भी, तो जो मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, और बार बार उस 3 मंथ्स के हाफ वीक को मार्केट क्या नहीं कर पा रही, ब्रेक नहीं कर पा रही। मतलब अगर आप लोग देखोगे तो 3 मंथ्स की हाफ वीक वाला जोन भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा, दैट मीन मार्केट का ये जो हाफ वीक वाला जोन है, ये भी मार्केट के लिए क्या act कर रही है, एज अ रेजिस्टेंस। और अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो पास्ट में कितने टाइम से मार्केट एक ही जोन को क्या नहीं कर पा रही, मनप्रीत, मनप्रीत। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये चीज नोटिस करोगे कि मार्केट ने बैक टू बैक यहाँ पे क्या करा है, रिजेक्शन लेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा वीकली टाइम फ्रेम था, तो वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को ये दिख गया कि अगर ये इतनी बुलिश होती, मैं नाइट तक बैठा था और मैं यही चीज देखना चाह रहा था कि क्या 3400 का लेवल ब्रेक होता है। मेरी बात तुम सब समझ पा रहे हो कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? हाँ भैया। यस जी भैया। भैया। जी भैया। यस हाँ भैया। भैया। Done. तो मैंने यहाँ पे ये चीज नोटिस करी कि यार अगर एक कैंडल इतनी बुलिश होती तो इस जोन का ब्रेकआउट कर देती। 3 मंथ्स का मेरा हाफ वीक भी है, मेरा 3 मंथ्स का हाफ वीक भी है, और मैंने इसी पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, अपना अगेन हाफ वीक वाला जोन। ठीक है, तो समवेयर अराउंड उसी जोन के करीब में ही मेरी मार्केट घूम रही थी। तो अगर मैं मार्केट में देख रहा हूँ या मैं कुछ भी चीजें प्लान कर रहा हूँ, तो अगेन अपने 3 रूल्स ऑफ मार्केट हमेशा माइंड में सेट होने चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ वैल्यू सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मार्केट कहाँ पे है, और हमें ये पता होना चाहिए कि रिवर्सल कहाँ बन रहा है। हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ जो भी आ रखे, अगेन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हाफ वे के कॉन्सेप्ट्स। अगर हाफ वे का कॉन्सेप्ट किस किस को पता है, सबको पता है यहाँ पे? हाँ भैया। जी भैया। हाँ भैया। यस भैया। हाँ भाई। ठीक है, तो हाफ वे का एक्चुअल में मतलब ही टॉप एंड बॉटम में अप्लाई होता है। अगर हम हाफ वे कभी भी ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो टॉप एंड बॉटम में अप्लाई होता है। उसका सिंपल सा कहने का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट कभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग दे रही है और सडन यहाँ से एक रिजेक्शन आया और यहाँ पे क्या बन गई, विक बन गई, तो इस पॉइंट में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम अगली कैंडल इसकी हाफ बॉडी को, विक के हाफ पार्ट को टैप करने आती है और वहां से मार्केट बेरिश मूव देती है। ठीक है, तो यही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करके देखा था जब हम लोग 3 मंथ्स में गए थे। 3 मंथ्स में यहाँ पे क्या हुआ था कि एक स्ट्रॉन्ग विक बनी थी। अब उस स्ट्रॉन्ग विक में हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया, हाफ विक, हाफ एरिया। जब ये हाफ एरिया देखा मैंने, तो मैंने देखा कि यार हाफ विक वाला एरिया है। साथ के साथ मार्केट को अगर आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड ट्रेड होता है ऑन द बिहाफ ऑफ साइकोलॉजिकल नंबर। क्या सबको ये पता है? सब ये चीज जान चुके हैं। मैं जी भैया। हमेशा यस करता हूँ भैया।
अगर ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड साइकोलॉजिकल नंबर के साथ अच्छा होगा। अब साइकोलॉजिकल नंबर होते क्या है, काफी सारे लोगों को डाउट्स होगा कि भैया साइकोलॉजिकल नंबर है क्या। देखो, मार्केट में राउंड्स नंबर होते हैं, ठीक है। आप कुछ भी चीजें लेने जाते हो, कुछ भी सामान लेने जाते हो, तो आप राउंड नंबर में खरीदना प्रेफर करते हो, ठीक है। आपको पता है कि राउंड नंबर ठीक है, खरीदने लायक है। जैसे मार्केट है अभी, यहाँ पे 3400 है, वो एक राउंड नंबर है। अगर आप लोग देखोगे 3400 एक राउंड नंबर, मार्केट 3500 एक राउंड नंबर, 3450 एक राउंड नंबर है। समझ पा रहे हो, 3350 एक राउंड नंबर है, मतलब ये 50 के जोन हो गए, और 3300 हो गया, 3400 हो गया, मतलब ये हमारे लिए हमेशा से एक राउंड नंबर रहे हैं। और यही राउंड नंबर्स की अगर बात करी जाए तो इंडियन मार्केट की गोल्ड के हिसाब से बात कर लोगे तो 90 हजार, 1 लाख। हम सबको पता था कि जब गोल्ड 1 लाख टैप करेगा, 1 लाख तो हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस टॉप का है ना। तो मार्केट ने क्या किया था जब फर्स्ट टाइम 1 लाख टैप किया था, अगर आप लोग देखोगे कुछ 1 लाख का नियर बाय जोन, पहले तो 99 से ही समवेयर अराउंड, क्योंकि लोगों को था 1 लाख तक जाएगा, बस मार्केट ने थोड़े से ही पास से पूरा बेरिश मूव दे दिया था, अच्छा खासा गिरी थी 90 तक। सोचो 99 से 99.1 ही पहुंच चुका था, वहां से सीधे मार्केट कितना गिर गई, 90। तो मार्केट ने उस जोन को रिएक्ट करा ही नहीं करा। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मार्केट ने 1 लाख को टैप किया, ये देखो 1 लाख टैप हुआ, जैसे 1 लाख टैप हुआ मार्केट सीधे नीचे गिरी और गिरकर 94 आ गई, स्टिल 6000 गिरी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो हमेशा जैसे इंडियन मार्केट में कहीं पे भी साइकोलॉजिकल नंबर वर्क करते हैं, वैसे ही अपन हमारे एक्सी यूएसडी में भी साइकोलॉजिकल नंबर वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज देख ली थी कि यार 3400 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है। साथ ही साथ जब मैं वीकली टाइम फ्रेम में आया तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम में नोटिस किया कि ये मेरा जोन क्या है, 3400 का जोन। एग्री, सब एग्री कर रहे हो, ये हाँ मेरी भैया। जो मेरा रेजिस्टेंस था। अब मैंने जैसे तुम लोगों को बताया है, पढ़ाया है, मैंने ये चीज समझाई है कि मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है अगर कभी भी टॉप में होता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ रिवर्सल ऑल्सो। अगर आप लोग देखोगे मार्केट अपना यहाँ पे रिवर्सल की तैयारी भी कर रही थी, अगर यहाँ पे समझा जाए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट रिवर्सल की तैयारी भी कर रही थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन सीरीज का अगर बात करोगे तो इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती थी। तो यहाँ पे ये कैंडल जो थी, अगर इसमें इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे सकती थी, बट मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं करा। जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं करा तो मुझे अगेन एक आइडिया होने लगे कि यार मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाई, मेजर रेजिस्टेंस भी है, तो क्या पता अपकमिंग वीक में मार्केट गिर जाए। बट अगेन आप लोगों को मैं बोलूंगा, समझो तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, लो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, तो क्या पता अगर मार्केट यहाँ पे भी हाई क्रिएट करते, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रही 30 के जोन को, तब तक तो मैं वेल एंड गुड हूँ, ठीक है। अगर मेरा 30 का जोन ब्रेक हो गया तब तो फिर नीचे का जोन भी बिल्कुल क्लीन है। सारा गेम यहाँ पे 30 का पड़ा हुआ है, मार्केट 30 के जोन को कैसे रिएक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट 30 के जोन को कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि 30 का लेवल ब्रेक होते ही मार्केट इसके भी हाफ वे को टैप करने चली जाएगी। एग्री, यस ऑन। जैसे यस यस भैया। विक का हाफ विक टैप हुआ था, वैसे ही इस विक का भी हाफ विक टैप हो सकता है। और अगर वो हाफ विक टैप होगा तो अगेन साइकोलॉजिकल नंबर, जैसे 3400 एक साइकोलॉजिकल था, वैसे यहाँ पे 3300 एक है साइकोलॉजिकल नंबर। तो क्या पता मार्केट उस 3300 के साइकोलॉजिकल नंबर के पास आ जाए। एंड अगेन एक दो चीजें और बताऊंगा, अगर मार्केट में सीपीआई होती है, आज तक सीपीआई ट्रेड कर चुके हो सारे के सारे, जी भाई। सीपीआई यस भैया। यस आज भैया। तक जब जब ट्रेड करी तो सीपीआई का एक ही कॉन्सेप्ट है। सीपीआई एक न्यूज होती है, पहली चीज तो जो बिगिनर्स हैं मैं उन लोगों को बता दूं, सीपीआई एक न्यूज होती है, ठीक है। अब उस न्यूज में होता क्या है, वो एनएफपी के बाद आती है, ठीक है। एनएफपी भी एक न्यूज होती है। जितनी बार मैंने देखा है, अगर एनएफपी मेरी बॉटम से उठी है, लाइक मैं अगर आप लोगों को प्रेजेंट करूं, अगर एनएफपी मेरी बॉटम के जोन से यहाँ से मेरी एनएफपी उठी है, तो सीपीआई मोस्ट ऑफ द टाइम, जहां से मेरी एनएफपी उठी है, सीपीआई मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे उस जोन के पास जाती है एंड देन वहां से पुट होती है। समझ पाए नहीं समझ पाए मैं क्या समझा रहा हूँ, मतलब जी। सीपीआई का काम क्या होता है कि जहां से भी एनएफपी का मूव स्टार्ट हुआ था, सीपीआई उसकी तरफ गिरना प्रेफर करता है एंड देन फिर वहां से मोमेंटम स्टार्ट करती है।
ठीक है नहीं है। तो एनएफपी हमारी कब थी बताओ? फर्स्ट को फ्राइडे। एक मिनट रुको भाई। बताओ बताओ एनएफपी हमारी कब थी? फर्स्ट फर्स्ट को भैया। फ्राइडे को। फर्स्ट फ्राइडे। ये हमारा एनएफपी था, ठीक है। तो एनएफपी हमारा किधर है? यहाँ से हमारी एनएफपी स्टार्ट हुई थी। जो हमारी यहाँ से एनएफपी स्टार्ट हुई थी, सीपीआई कब है? कल है। तो मे बी मार्केट कैन ट्राई कि मार्केट यहाँ से फर्दर बेरिश मूव देकर इस जोन तक भी 33.30 वाला जो जोन है, जो इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बताया था, वहां तक हो सकता है, या मार्केट इस जोन को भी टैप करने आ सकता है। नो डाउट मार्केट इस जोन को भी टैप करने आ सकता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मार्केट इन जोन्स को टैप करने आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक यही चीज नोटिस करी है कि जब जब सीपीआई आया है तो एनएफपी सीपीआई है तो वो एनएफपी का जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है सीपीआई उसकी तरफ खींचती है। तो अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखते भी हो, नोटिस करते भी हो, तो लास्ट अगर मैं तुम्हें कोई भी सीपीआई बता दूं, कोई भी सीपीआई अगर इसके पहले वाले मंथ में बताना, अगस्त जुलाई में, चलो मैं ऐसे कोई भी निकाल देता हूँ सीपीआई। अगर मान लो ये हमारा ये सीपीआई आई थिंक ये सीपीआई है, ठीक है। हमारी एनएफपी का मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से, ठीक है। एनएफपी का मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ, बाइंग स्टार्ट हुई। तो सीपीआई ने क्या करा? सीपीआई उस एनएफपी का मूव जहां से आया था उसकी तरफ गई, देन फिर बुल मूव। बात समझ पा रहे हो? उस टाइम पे तो ये भी रेड कलर की कैंडल दिख रही होगी। अब वो डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है कि कितना नीचे आती, ठीक है ना। अब ये उस दिन अच्छा खासा गिरी, फिर कंटिन्यूशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट भाई बहुत ज्यादा अ, नीचे आई है। लाइक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, कभी कभी होता है बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है। अब आप लोग यहाँ पे ये देख लो, ये क्या है? आपका एनएफपी फ्राइडे, मंडे को मार्केट उठी तो पूरा रॉकेट बन गई। सीपीआई थी हमारी अगले वेंसडे। जब वेंसडे को सीपीआई थी तो मार्केट एनएफपी जहां से उठी थी, सीपीआई उसी की तरफ पूरा पहुंच गई। सीपीआई ने वही जोन टैप किया ना जहां से एनएफपी का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? लास्ट टाइम वाले सीपीआई में वो इतना नीचे नहीं थी। लास्ट टाइम वाले CPI में वो थोड़ा बहुत आई एंड देन रॉकेट बन गई। बट इस बार वाली सीपीआई में मार्केट पूरा नीचे तक आई, लिक्विडिटी ली, फिर मोमेंटम दी। तो सीपीआई का ये काम है, जहां से एनएफपी का मूव स्टार्ट हुआ है वहां से मार्केट को आना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो उस टाइम पे हमारे लिए 30, अभी देख लो। अब सबको ये चीज पता लग चुकी है कि कौन सा साइकोलॉजिकल नंबर है क्या है। तो यहाँ पे नियर बाय आपके साइकोलॉजिकल नंबर्स क्या थे? अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 2935, तो इसके नियर बाय जोन कौन सा है? 2950। एग्री है नहीं? इसका नियर बाय जोन तो 50 है ना। तो 50 का जोन ये रहा। मार्केट उस 50 के जोन तक, अब जिस बंदे ने यहाँ से बाय किया होगा तो उसने टीपी तो 50 ही रखा होगा। दिमाग लगाओ, अगर किसी इंसान ने बाय किया होगा तो उसने अपना टीपी क्या रखा होगा? 50 तो रखा होगा। बट मार्केट 50 से पहले ही गिर गई। अब जिस इंसान ने ट्रेड ली होगी उसने ब्रेक इवन कर लिया होगा, ट्रेड को अपना ब्रेक इवन कर दिया होगा। अब जब ट्रेड ब्रेक इवन करा तो मार्केट ने वो भी टैप कर दी। अब गिरती हुई मार्केट को देखकर इंसान क्या सोचेगा? अब तो सेल है। यही तो चीजें होती हैं। बट सीपीआई ने क्या करा? लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड देन उसके बाद अपना मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज मैंने मार्केट में नोटिस की। क्या इतना डन हुआ है? नहीं हुआ? ठीक है। तो ये Yes. सेम कुछ मैं मार्केट में अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या पता हमारी मार्केट इस पॉइंट में भी हमें कुछ ऐसा ही मूव दे जिस हिसाब से मार्केट गिर रही है। तो पहली चीज तो एनएफपी का मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कुछ इसी जोन से स्टार्ट। और सीपीआई जिस टाइप से आ रही है तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कैन रीच टू दिस लेवल, इस जोन तक भी आ सकते हैं जस्ट टू ग्रैब लिक्विडिटी। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो पहले वैसे तो पहला ये जोन है 30 का। वी हैव टू सी दैट हाउ मार्केट विल रिएक्ट दिस जोन, एंड आफ्टर दैट वी कैन एक्सपेक्ट अस टेक प्रॉफिट टू दिस जोन टू। बट जब मार्केट इतना गिर जाएगी तो कोई इंसान बाय नहीं सोचेगा, क्योंकि गिरती हुई मार्केट को कोई उठाना सोचता ही। बट अगर आप ट्रेंड ऑफ मार्केट जानोगे तो क्या है वो? बुलिश।
बुलिश मार्केट को आप कहाँ देखना प्रेफर करोगे? सपोर्ट में। बुलिश मार्केट को कहाँ देखना प्रेफर करोगे? सपोर्ट या रेजिस्टेंस? Bottom में। सपोर्ट में। तो आपके अकॉर्डिंग लेवल काफी अच्छे सपोर्ट्स हैं, क्यों? क्योंकि पास्ट में मार्केट यहाँ पे काफी बार उठी, तो ये सपोर्ट हुआ ही नहीं वो। एग्री? एंड ट्रेंड ऑफ मार्केट Yes. ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट में भी है, देन मार्केट कैन गिव अ बुलिश मूव अगेन। ये चीजें हो सकती हैं। तो मतलब ये थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। क्या ये एनालिसिस तुम्हें समझ आई जो मैंने तुम लोगों को बताया? इवन मैं तुम सबको चाहता हूँ कि इस पॉइंट में सीपीआई को प्रैक्टिस करो, और जो मे बी सबसे बेस्ट सेटअप बनेगा वो कल सीपीआई के थ्रू ही बनेगा, सीपीआई के बाद ही बनेगा। तो ये चीज़ है। और मैंने जो वहाँ पे सेलिंग करी थी, मैं अपनी सेलिंग के पीछे बताता हूँ, क्योंकि देखो मेरे 2 एसएल हिट हो चुके थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं तीसरा एसएल तुम लोगों का हिट करवाऊं। मैंने कहा मैं अपना करवा सकता हूँ, बट मैं तुम लोगों का मैंने सोचा कि मैं रहने देता हूँ। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे क्या हुआ था, जब मेरा पहला 95 मेरा पहला एसएल यहाँ पे टैप हुआ था, पहला तो वो तो पहला तो नीचे हिट हुआ था। मेरा जो सेकंड एसएल था ना वो यहाँ पे हिट हुआ था। मैंने यहाँ पे एसएल रखा था, मार्केट ने हिट करा, मार्केट नीचे आई, अगेन मार्केट ऊपर आई। जब ये मार्केट ऊपर आई ना, और जब मेरे को यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन दिखी, मैंने कहा इतना गिचड़ पिचड़ कर रही है, और गिचड़ पिचड़ कर कहाँ पे रही है? कहाँ पे कर रही है? रेजिस्टेंस में कर रही है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में कर रही है, तो उसके बाद मैंने एक मैनिपुलेशन देखी मार्केट में, तुम लोग को दिखाता हूँ। 1 मिनट की कैंडल 200 पिप की बन गई थी 11:30 के टाइम पे। मैं नाइट में बैठा हुआ था उस टाइम पे, ये कैंडल अचानक से गिरी थी भाई वो। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। अब ये देखो 11:30 की कैंडल थी ये, ठीक है। ये जो कैंडल दिख रहे हो ना, नहीं ये वाली नहीं है, ये तो आई थिंक ये न्यूज है। ये तो वो है आज का ओपनिंग, ये वाला है। हाँ ये था। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि ये कैंडल बन गई एक सीधे रेड, ये कैंडल आई सीधे रेड एकदम, ठीक है। अब ये सिंगल कैंडल 200 पिप की थी, और ये सिंगल कैंडल हुआ था 1 मिनट में, 5 मिनट में। ये है तो 5 मिनट का, बट ये मूव 1 मिनट में है। ये पूरा मूव 1 मिनट में है। अगर 1 मिनट का चार्ट खोलूंगा तो ये पूरा मूव, में उस टाइम बैठा हुआ था ना, तो 11:29 हो रही थी, 11:29, और विद इन अ 1 मिनट। समझना, मैं तुम्हें मैनिपुलेशन का तरीका बता रहा हूँ, किस लेवल की मैनिपुलेशन हुई थी। ये सोचो 11:29 मतलब कैंडल स्टार्ट कितने बजे हुई होगी? अगर मैं 30 मिनट्स की कैंडल देखता हूँ, 11 o'clock। एग्री? सब एग्री कर रहे Yes. हो? हाँ। हाँ। अब अगर तुम ये देखो कि भाई अगर मेरी कैंडल 11 बजे ओपन हुई, अब ये देखो यहाँ पे मेरी कैंडल 11 बजे ओपन हुई, डन है सबको? समझना और देखना, 11 बजे मेरी कैंडल ओपन हुई। मैनिपुलेशन का तरीका देखो, मार्केट में जब आप टाइम दे देते हो ना, तो थोड़ा बहुत मार्केट के तरीकों से भी आप समझ जाते हो करना क्या चाहती है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं देख रहा है 11 बजे मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट यहीं पे थी, फिर यहीं पे थी, फिर यहीं पे, फिर यहीं पे। डन? एग्री? यस और नो? ठीक है। Yes. यहाँ तक Yes, भैया। 11:25 हो गए थे, ठीक है। और अगले ही टाइम पे मार्केट को कैंडल क्लोजिंग करनी थी। समझना अगेन मैनिपुलेशन, ये मेरा 30 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है। उस 30 मिनट में मार्केट ने करा क्या पूरे टाइम? सिर्फ इसी जोन में घूमी। मान लो अगले 5 मिनट ही तो बचे, ठीक है। और मैं तो ये भी तुम्हें, अगर 1 मिनट का चार्ट खुल जाएगा तो तुम्हें दिखा देता हूँ। खुल गया, ये देखो। अब मान लो ये हो रहा था 11:29, सिर्फ अगली 1 मिनट में कैंडल क्लोज होगी। अब तुम सोचो जो इस मार्केट ने 30 मिनट में नहीं करा, दिमाग लगाना, 30 मिनट भी चलो छोड़ो, 1 घंटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 घंटा देख लो, 10:30 से स्टार्ट हुई होगी, 10:30 से 11:30, जो 1 घंटे की कैंडल होगी। अब इस 1 घंटे की कैंडल ने क्या करा, सिर्फ पूरे टाइम इसी जोन में घूमी। लास्ट 1 मिनट में, लास्ट 1 मिनट में ऐसा मूव दे दिया पूरा। तो इससे तुम मैनिपुलेशन की पावर समझ पा रहे हो कि कैसी मैनिपुलेशन हुई होगी। सोचो, जो बंदे पूरे टाइम बैठे हुए हैं, हम पूरे टाइम बैठे हुए हैं, मार्केट ने पूरे टाइम कुछ नहीं करा, आखिरी के 1 मिनट बचे हैं कैंडल क्लोजिंग, 1 मिनट में मार्केट सीधे नीचे गिर गई।
अब जब अगले 1 मिनट में सीधे मार्केट नीचे गिरी तो तुम इससे समझ सकते हो कि लास्ट वीक मार्केट का कितना गंदा वीक था, किस टाइप से मार्केट ऐसे गिर रही है, उठ रही है, और अगली 1 मिनट सीधे ऊपर आ गई थी। ये भी देखना अगली भैया मैंने ये भैया मोमेंट पकड़ा था। अच्छा मैं 98 से बैठा था और सीधा वो जैसे ही आई, क्योंकि पता था कि बायर्स को ट्रैप करेगी, तो हाँ। मैंने 87 पे फिर निकाल दिया और तुरंत वो मेरे प्राइस पे वापस आ गई। तो मेरा उसमें अकाउंट जो है लाइक 2.5% उसमें ही बन गया था, तो मेरा क्लियर हो गया। चलो आपको वेरी जो भेजा था। हाँ वेरी गुड यार, ये जो चीज थी ना, तो मैंने यही चीज नोटिस करी। मैंने कहा यार ये तो वो भी बहुत तगड़ा मैनिपुलेशन हो गया। ठीक है, अब जब इतना स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन हुआ तो इससे मुझे एक आइडिया हो गया कि मार्केट इस पॉइंट में ट्रैप कर रही है सेलर्स को। डन। उसके बाद भी रुका हुआ था। अब उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि मार्केट में अगेन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी ना इस जोन में, और ये मेरा 3400 का साइकोलॉजिकल नंबर था, यहाँ पे मार्केट ने मेरी हाफ वीक टैप करी, क्लोजिंग हाफ वीक के नीचे थी। अब मैंने कहा जो भी कुछ होता है यहाँ पे सेल मारो। ठीक है, अब देखी जाएगी। फिर मार्केट ने पूरे टाइम कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करा, जो भी चीजें मार्केट ने करी। मेरे को पता था कि ये मैनिपुलेशन है, लिक्विडिटी ग्रैब गई है, तो ये फिलअप तो होगा। तो उसके बाद मार्केट ने अपना पूरा का पूरा बेरिश मूव दिया, जस्ट बाय सीइंग कि हाउ मार्केट वाज मैनिपुलेटिंग। ठीक है, जस्ट बाय सीइंग कि टॉप के जोन में मार्केट ने कैसे कंसोलिडेशन करी, जस्ट बाय सीइंग कि जो एनएफपी होती है, एनएफपी की तरफ खिंचती है, कौन खिंचती है? सीपीआई। ठीक है, तो मेरे को ये आइडिया भी था कि एनएफपी की तरफ सीपीआई खिंचेगी, तो एक वो आइडिया था। और तो कुछ नई चीज थी, बट हाँ अगर आप लोगों को एंट्रीज प्लान करनी है तो डोंट गो फॉर बाय। ठीक है, एकदम एग्रेसिव बाइंग में मत जाना। बट हाँ, अब जैसे मान लो ये सपोर्ट है, आप सबके माइंड में आएगा कि भैया अभी तो मार्केट सपोर्ट में है। एग्री, मान लिया, नॉर्मल चीजें, मार्केट अभी सपोर्ट में। अब इस सपोर्ट से मार्केट चाहे तो यहाँ से एक ऐसा मूव दे सकती, नो डाउट मार्केट 76 आ सकती है, क्लियर बात है या नहीं? ठीक है, बट वहाँ 76 पहुंचने के लिए मार्केट को क्या क्रिएट करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर तो 1 आवर में क्रिएट होने में लग जाएगा टाइम, तो आपको कहाँ पे देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर? एटलीस्ट लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? यस और नो? Yes, bro. तो यहाँ पे अभी मार्केट ने फॉल किया, एक कैंडल सीधे ऊपर आ रही है तो थोड़ा ट्रेंड चेंज कर देगी। भले ही मार्केट सपोर्ट में है, भले ही मार्केट सपोर्ट में है, बट सपोर्ट में एक कैंडल बाइंग बन गई, बट उसके कंपैरिजन में तो वो लो है ना, तो वो अगेन नीचे गिर सकती है। बट अगर वो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करे, लो हाई एंड हाई क्रिएट करे, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन रिवर्स। बट अगर वो ये चीज शुड प्रेजेंट करती ही नहीं है, अगर वो ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करती ही नहीं है, देन क्या इसमें कोई फायदा होगा? बताओ, देन क्या इसमें कोई फायदा होगा? नहीं ना। आपको क्या रिवर्सल देखना है, अगर रिवर्सल नहीं बनता देन कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, अगर मान लो मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर आती है, तो तुम्हें क्या पता है, ये हाई था तो ये क्या बना? लो। एंड देन यहां से आप क्या लगाओगे अपनी फिब? एग्री, यस और नो? आप जब फिब लगाओगे तो मार्केट अगर फिब रिट्रेसमेंट करती है तो ये हाई एंड देन ये लो, देन मार्केट अगेन एक अपना बेरिश मूव दे सकते हैं। तो आप लोग ये कुछ प्लान कर सकते हो, डन है नहीं? ठीक है, कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो अगर जी मार्केट भैया। करे स्ट्रक्चर्स के साथ, अदरवाइज तो और कुछ भी नहीं कह सकते। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मार्केट ने टॉप से भी यहाँ पे लो क्रिएट किया। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का ये पॉइंट सारा का सारा क्या था? रेजिस्टेंस पॉइंट, यस और नो? Yes, भैया। क्या ये भैया। क्या ये मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट था? मार्केट की स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, बट रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाई। उससे पहले ही रिवर्स करके, उससे पहले ही मार्केट ने अपना कर्व ले लिया। हर बार मार्केट इस जोन से टैप होती थी, इस जोन से टैप होती थी, इस जोन से टैप होती थी, इस जोन से टैप होती थी। अब की बार पैसा ही नहीं था तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। जब वहां तक पहुंच नहीं पाई उससे पहले क्या बना दिया? लो। सबसे इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे गेम ईएमए। ईएमए कैसे इंपैक्ट करते हैं? क्योंकि अगर जिस हिसाब से लो बनाए तो मार्केट चाहे तो अगेन और लो भी बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, और सीपीआई तुम सबको पता है, एनएफपी का जहां से मूव आता है उसकी तरफ खिंचती है, तो सीपीआई ऑलरेडी बॉटम तक आ सकती है, इसके हमें चांसेस है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे फिब लगाते हैं देन मुझे लगता है कि इस बार मार्केट 78 तक के जोन में आ सकती है, क्योंकि फिब के जोन्स होते हैं, लाइक 61 के बाद का जो एक जोन होता है वो होता है 78। ठीक है, 78 का जो जोन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं लिक्विडिटी जोन। liquidity zones. फिब का भी एक लिक्विडिटी जोन होता है, जब 61 ब्रेक हो जाए ना
देन मार्केट लिक्विडिटी टाइप करती है, और लिक्विडिटी कैसे पता लगेगी? वो 78% फिप के थ्रू आपको लिक्विडिटी पता लगेगी। तो ये एक लिक्विडिटी जोन होता है जो मार्केट का यहाँ पे है, और यही एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 3300 का। एग्री है नहीं? 3300 है Yes. इसी जोन में, यही लिक्विडिटी जोन है, यही 3300 है, यही सीपीआई जहां से एनएफपी का मूव आया था, सीपीआई यहाँ तक आ सकती है अगर मार्केट आना चाहे, और यही मार्केट के लिए सपोर्ट है इफ यू वांट गो फॉर अ बाय। तो मेरे हिसाब से मार्केट का ये जो बीच के जोन्स हैं ये आपको भले ही 100-150 पे दे देंगे, बट इट्स बेटर कि आप लोग अपने मेजर अकाउंट्स में कल सीपीआई के बाद ट्रेड प्लान करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तुम एग्रेसिवनेस दिखा दोगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि यार नो डाउट यहाँ पे मार्केट जिस हिसाब से ईएमए के पास में आई थी, क्या पता ईएमए को कैसे सपोर्ट करती है, हमें वो भी तो देखना पड़ेगा ना। और यहाँ पे अगेन ये चीज बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि अगली कैंडल यहाँ से सीधे ऊपर आ जाएगी। ये एक अनरियलिस्टिक है, बट हाँ एक बार मार्केट बाइंग बनाए, फिर मार्केट लो एंड हाई बनाए, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिवर्स करेगी, क्योंकि बॉटम में तुम्हें बता दिया स्ट्रक्चर चाहिए मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है? लो लो। अगली कैंडल अभी तुम यहाँ पे देख लेना, खुद ही देख लेना कि जिस हिसाब से ये बाइंग प्रूव कर रही है कि भैया बाइंग आ सकती है, तो अभी क्या हो रहा है? ये लो हो रहा है ना, तो ये क्या बन रहा है? लो हो रहा है ना। अब जब ये लो पे लो बन रहा है, अब मार्केट की अगर जब तक आपको यहाँ पे एक हाई ना दिखे, स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए ना दिखे, तो क्या एक कैंडल को देखकर बाय कर लोगे? नहीं। नहीं करोगे ना। तो ये तो आपको मार्केट ऑलरेडी कह रही है कि भाई पता हो, क्योंकि ऐसी कैंडल्स में अगली कैंडल स्ट्रेट अवे रेड बन जाती है, जस्ट बिकॉज कि आपको ये लग गया कि भैया मार्केट सपोर्ट में, हम यहाँ से बाय कर लेता हूँ। भाई बाय करने के लिए सपोर्ट में स्ट्रक्चर चाहिए होता है। कभी कभी होता है जब मार्केट स्ट्रेट अवे मूव दे देती है, बट उसके ऊपर भरोसे में मत रहना, वो कभी कभी होता है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? वो कभी कभी होती हैं वो चीजें, वो हर बार नहीं होती। जैसे अगर मान लो यहाँ पे था, अगर ये सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट रुकी थी, मार्केट ऊपर उठी, तो मार्केट ने ये लो था, फिर ये क्या बना? हाई बनाना। ये लो के बाद यहाँ पे हाई बना, तब जाकर मार्केट ने बुल मूव दिया, है ना। आप हर बार देख लेना, अगर मान लो यहाँ से मार्केट ने एक बुल मूव दिया, मार्केट सीधे ऊपर चली गई है नहीं गई? मार्केट ने तो यहाँ पे लोअर हाई नहीं बनाया ना, मार्केट यहाँ पे सीधे ऊपर गई है नहीं गई? बट एट द एंड आपकी मार्केट वापस जरूर आई, टू क्रिएट लो एंड हाई। इससे तुम्हें पता लग गया ना, जो यहाँ पे बैठे थे वो सिर्फ हवा थी। एग्री है नहीं? जो यहाँ पे बैठे थे वो सारी हवा थी, फिर मार्केट जरूर आई दोबारा से नीचे, सो दैट मार्केट ने लो एंड हाई क्रिएट करा, एंड देन उसके बाद मार्केट अपना बाइंग लेकर गई। अगर आप कभी भी देख लोगे, मतलब मार्केट एक स्ट्रक्चर के साथ रिवर्स करती है। अगर मान लो यहाँ पे ये लो था, तो यहाँ पे ये हाई बनाना, ये जो चीजें हैं ये हर बार होती हैं। अब मान लो कभी कभी नहीं होता, देन कोई बात नहीं। जैसे मान लो यहाँ से मार्केट रॉकेट की तरफ फटी, क्या कर सकते हैं? आप उन चीजों को ट्रेड करो जो आप उन चीजों को ट्रेड करो जो आप हर बार कर सकते। उन चीजों को ट्रेड मत करो जो कभी कभी होती हैं। ये जो चीजें हैं कभी कभी होती हैं, और ये जो चीजें हैं वो हर बार होती हैं। समझ पा रहे हो? तो उन चीजों को ट्रेड करना सीखो कि जो आप रियलिस्टिक हर बार ट्रेड कर पाओ, हर बार लोअर हाई के ग्राफ में ट्रेड कर पाओ, और हर बार कर पाओगे जब तुम्हें दिखेगा कि मार्केट वॉज क्रिएटिंग का स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे हो, यहाँ पे मार्केट का लो था, देन मार्केट ने हाई क्रिएट करना स्टार्ट करा। अगर आप यहाँ से बाय करते, स्टॉप लॉस के नीचे रखते ना, या अगर आपने यहाँ से देखा और यहाँ पे ये क्या दिखा, लो एंड देन हाई, देन आपने मोमेंटम पकड़ लिया बाइंग का। मतलब हर बार मार्केट के तरीके हैं। अगर सीधे गिरी है तो एक कैंडल नहीं उठाएगी, जब ये गिरती है और जब ये लोअर हाई बनता है तब मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है या नहीं है? बट आपको ये बात समझनी जरूरी है कि वो बन कहाँ पे रहा है, मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस में, ये हमेशा याद रखना। क्लियर है? कोई भी रिवर्सल कब देखोगे? जब आपका वो मेजर एरिया होगा। मेजर एरिया में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने एक प्लान कर दिया। अब खुद सोचो, अभी यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही थी, तो बंदा कितना खुश हो रखा होगा कि अब उठेगी, बट अगली पल में भी नीचे आने लगी, फिर अगेन स्ट्रेस हो जाएगा, अब यहाँ पे बंदा सेल मार देगा, फिर उठेगी, फिर बाय कर देगा। मैंने एक स्टोरी डाली थी FRX लॉ में, तो उसमें राजा बैंक ने भी एक बात बोली थी कि उसके पास तो अपना ही ब्रोकर है, ठीक है। अब जब उस पे अपना ब्रोकर है, देन अपने ब्रोकर में जब उससे ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल क्यों करते हैं, ऐसा क्या है कि ट्रेडर्स फेल करते हैं, तो उन्होंने ये बात बोली कि जो प्रॉफिटेबल है वो कैसे हैं और जो लूजर है वो कैसे हैं। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनकी दिन में आई थिंक 1 से 2 3 ट्रेड्स होती हैं। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है ना, उसके ब्रोकर्स में, उसके प्रॉफर्म्स में, तो उसने यही बात बोली कि वो मोस्टली दिन के 1 2 ट्रेड्स लेते हैं। बट जो बंदे अकाउंट्स मोस्टली उड़ाते हैं
वो दिन के बहुत ट्रेड्स लेते हैं। साथ ही साथ जो अकाउंट्स उड़ाते हैं वो कभी बाय करते हैं तो कभी सेल करते हैं, तो कभी सेल करते हैं तो कभी बाय करते हैं। मार्केट ऊपर गई, उनने क्या कर रहा, मार्केट ऊपर गई तो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। जैसे मार्केट नीचे आई, अब फिर उन्हें सेल करा तो फिर मार्केट ऊपर उठ गई, फिर उन्हें बाय करा, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर उन्हें सेल करा। तो वो कहते हैं कि ऐसे में वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। जो इंसान ज्यादा ट्रेड्स प्लान करता है, जो इंसान एक ही पॉइंट में बाइंग सेलिंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग करता है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो उसने वो सारी चीजें बताई। आप लोगों को पॉडकास्ट सुनना, मतलब यूट्यूब में है कैंडल। भैया मैं देख रहा हूँ, वही पॉडकास्ट में देख रहा हूँ। डॉलर्स विद प्रसाद। हाँ, तो डॉलर के हिसाब से। वो आप देखोगे तो उसमें काफी सारी बातें बोली गई हैं। उसमें बताया गया है कि भाई मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे है। तो मतलब मेरे को काफी ज्यादा सही चीज लगी। और इवन आप सबको ये चीज समझनी चाहिए कि अपने सेटअप स्पेसिफिक प्लान करो। अगर मैंने लास्ट लास्ट वीक जो मेरा था, लास्ट वीक मेरा बड़ा बेकार गया, ठीक है। नहीं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था मेरा, लाइक इसके हाँ, बाद में पूछूंगा ना। बताओ। नहीं, इसका आप बोलो, उसके बाद में पूछ लूंगा, लाइक कैसा। तो मेरा, जैसे मैं बता रहा था कि जैसे लास्ट वीक काफी बेकार था, ठीक है। तो मुझे पता लग गया था कि पहली एक दो ट्रेड से मुझे पता लग गया था। मैंने लास्ट वीक दो ट्रेड्स प्लान करी थी, ठीक है। और मुझे दो ट्रेड से पता लग गया था कि मेरे लॉस होने वाले। मैं दो ट्रेड से समझ चुका था, क्योंकि मैंने करना तो सेल ही था। और मेरे दो ट्रेड्स जब मेरे एसेलेट हो गए थे तो मैं समझ गया कि यहाँ पे मेरे और एसेलेट होंगे, तो मैंने वहां पे ट्रेड करना ही प्रेफर नहीं करा। तो मेरे हाथों में मैंने खुद ही कंट्रोल लिया है। क्यों? क्योंकि मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि अपना जनरल लिखना स्टार्ट कर दो। आप अगर अपना जनरल लिखोगे तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि यार जनरल जो लिख रखा है वो आपको क्लियरिटी देगा। जैसे मेरे जनरल ने मुझे मेरी क्लियरिटी दे दी थी कि बॉबी रुक जा, ठीक है। अब मार्केट तेरे फेवर में नहीं जा रहा है, तो मैं रुका। वरना अगर होता तो मैं बाइंग करता, सेलिंग करता, सेलिंग करता, बाइंग करता, एग्रेसिवनेस दिखाता, तो मैं बर्बाद हो जाता। बट मैंने उस पॉइंट में एग्रेसिवनेस दिखाई नहीं। जब मुझे पता लग गया मार्केट मेरे फेवर में नहीं जा रही, नहीं करा फिर ट्रेड। समझ पा रहे हो? नहीं करा, सिर्फ एनालिसिस कर रहा था। मार्केट मार्केट को देख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे फेवर में नहीं है। फिर एक ट्रेड ली थी, अभी वो हिट जा ही रही है। अब जितना उस ट्रेड में रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, वो मैंने दो ट्रेड में जो लॉस कर रखा था, जो दो ट्रेड का लॉस था, वो अभी मेरी उस ट्रेड से, उन दो ट्रेड का लॉस भी रिकवर हो चुका है और उसके ऊपर का प्रॉफिट भी चल रहा है, सिर्फ एक ट्रेड से। तो इसीलिए मैं बात बोलता हूँ कि अगर आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपको अपने सेटअप में कॉन्फिडेंस है, अपनी चीजों में कॉन्फिडेंस है, देन आप बहुत ज्यादा बेस्ट कर सकते हो। मेरे पॉइंट में क्या सीन है, मेरे लॉसेस होते हैं नो डाउट, मेरे प्रॉफिट होते हैं नो डाउट, बट एक ही चीज है जो मेरे को हमेशा मार्केट में रोक के रखती है और मेरे पैरों को जमा के रखती है, वो ये कि मुझे खुद के ऊपर बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ। हम लोगों को क्या होता है ना, हम लोगों को खुद पे बिलीव नहीं होता। मैं कभी भी, अगर मेरे अब लॉसेस होते हैं, कुछ भी होता है, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं किसी से पढ़ लूं, किसी से सीख लूं। मैं कभी इन चीजों के ऊपर नहीं बिलीव करता। अब तो नहीं करता। और इवन अब क्या, मतलब मैं यहाँ से, आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के फेज में बोलूंगा कि हाँ, मैं देखा करता था लोगों की वीडियोस, ठीक है। बट बस ये देखने के लिए करता था कि उन लोगों का बिहेवियर क्या है, सोचने का तरीका क्या है मार्केट को। मैं बस सिर्फ ये देखने के लिए करता था, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी गलतियां हैं उसको इम्प्रूव मैं खुद कर सकता हूँ। कोई और मेरी चीजों को इम्प्रूवमेंट नहीं करवा सकता। अगर मैं किसी के पास जाऊंगा ये बोलकर कि भैया मैं ट्रेडिंग में लॉस कर रहा हूँ, भैया मेरे को प्रॉफिटेबल बना दो, तो मुझे कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। अगर तुम लोग किसी के पास जाओगे, भैया मैं लॉस कर रहा हूँ, भैया मुझे प्रॉफिटेबल बना दो, तुम्हें कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। प्रॉफिटेबल इंसान खुद से बनता है, अपनी गलतियों से बनता है प्रॉफिटेबल। तो मैंने हमेशा इन्हीं चीजों के ऊपर बिलीव करा कि मैं ही अपना मेंटोर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही स्टूडेंट हूँ और मैं ही मेंटोर हूँ। मैं ही खुद को पढ़ाता हूँ, मैं ही खुद से अपनी चीजें इंप्रूव कर रहा हूँ। किसी के ऊपर डिपेंड होना एक बहुत बेकार चीज है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो किसी पे भी डिपेंड होना बहुत बेकार चीज है। मैं जो चीज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उस चीजों से तुम ये सोचो कि तुम अपने आप को टीचर कैसे बना सकते हो, और अपने टीचर खुद बनो। अपना टीचर खुद बनने में दिक्कत क्या है? अगर आप खुद के टीचर खुद बन जाओगे तो आई थिंक ये तो इससे भी बेस्ट है। एटलीस्ट खुद को तो पढ़ा दोगे। अब मैं खुद को ही पढ़ा रहा था कल, सैटरडे फ्राइडे नाइट। मैं खुद को पढ़ा रहा था, मैं खुद को समझा रहा था कि अच्छा बॉबी यहाँ पे ये है, वहां पे ये है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, अपनी चीजें लिख रहा था मैं। अब वो मैं क्यों लिख रहा था, वो जरूरी क्या है मेरे को लिखना? मेरे को अपने आप को समझाना जरूरी क्यों है? ऐसा तो ना कि आप मेंटोर बन गए हो तो आपको खुद को ही नहीं पढ़ना होता, खुद को पढ़ना होता है। बट अगर मैं अपने, जो मैंने 3-4 साल में सीखा है, मैं अपनी उन चीजों के ऊपर डाउट करूँ, जो मैंने 3-4 सालों में मैंने चीजें सीख रखी है, मैं उन चीजों के ऊपर डाउट करके अब अगर मैं स्विच करूं, अब मैं किसी और स्ट्रेटेजी के ऊपर जाऊं, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ना। तो हमेशा जो चीज आपने सीख रखी है आप उस पर स्टिक रहो, उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहो।
जो आपने सीख रखा है वो वन ऑफ द बेस्ट। बस खुद पे ऊपर बिलीव रखना, अगर खुद पे बिलीव रखोगे देन आप नॉर्मल चीजें बहुत ज्यादा बेस्ट करोगे। तो इट्स अ गेम ऑफ बिलीव, याद रखना ये मार्केट गेम ही बिलीव की। अगर आप बिलीव करोगे खुद पे तो बहुत ज्यादा आगे चले जाओगे, बट खुद पे बिलीव नहीं होगा तो फिर बर्बाद है। बिलीव और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है, याद रखना। खुद पे बिलीव करना एंड ओवर कॉन्फिडेंट होना दोनों डिफरेंट चीज। ठीक है, जो बिलीव है वो हमेशा आपको लर्निंग को प्रोवोक करेगा, लर्निंग कर, फोकस कर, टाइम वेस्ट मत कर। जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो आपको हवा में उड़ा के रखेगा, वो ये कहेगा कि जी अब तो तू तो राजा है इस मार्केट का। राजा कोई नहीं होता इस मार्केट, समझ पा रहे हो? मैं बैलेंस को समझाता था कि कहता था वो उसमें स्टोरी डालता था फॉरेक्स इंडस्ट्री का राकेश झुनझुनवाला। मैंने कहा ये जो चीजें है ना, ये चीजें कहीं ना कहीं तुझे बाय द टाइम किल कर देंगी अगर आपका ऐसा माइंडसेट रहेगा। तो ये ऐसे माइंडसेट कभी रखो ही मत कि मैं राकेश झुनझुनवाला हूं तो मैं ये हूं मैं वो हूं। जो जितना शांत रहता है वो उतना ज्यादा बेस्ट होता है, जो जितनी हवाबाजी करता है इस मार्केट में वो वहां पे उतना रद्दी होता है। ठीक है, तो लॉसेस एक्सेप्ट करना काफी अच्छी चीज है, और अगर लॉस एक्सेप्ट करोगे तो काफी ज्यादा बेटर कर पाओगे मार्केट में। डन है नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो मार्केट ने भी कुछ मूव नहीं दिया ना कुछ रिएक्शन दिया, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा पता है अगर आपका सेटअप बनेगा तो वो यहाँ पे लो हाई स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सिंपल ही चीज है। और अगर एक बार अगर आपका दिमाग लगाओ, अगर आपकी मार्केट यहाँ पे लो है, यहाँ पे मार्केट आपकी हाई बनाती है, फिर आपकी मार्केट यहाँ पे हाई बनाती है, तो ऐसे तो नहीं जाने वाली फिर। अगर वो यहाँ पे ऐसे जाती है फिर अगेन रिजेक्ट होगी, फिर अगेन लो एंड हाई, फिर यहाँ पे एंट्री फिर मिलेगी। अगर मूव होना होगा तो ऐसे होगा, सिंपल ही चीज है। अदरवाइज आपको पता है नॉर्मल चीज मार्केट ने फतर और ज्यादा बेरिश मूव देना है। क्यों? प्रेशर किसका है? सेलर्स। डन है नहीं है? और आप लोगों के लिए अच्छी सेलिंग यहां से नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गिरा हुआ प्राइस है, गिरे हुए प्राइस को और कितना गिरा दो? समझ पाए नहीं समझ पाए? ऑलरेडी मार्केट बॉटम में है, तो बॉटम से सेल नहीं करा जाता, बॉटम से बाय किया जाता है। सेल कहां से करा जाएगा? अगर मान लो यहाँ पे मार्केट में एग्रेसिव बाइंग आता तो आपको पता लग जाएगा भैया ये हाई है ये लो है, ये क्या बना? लो। लो। अब भैया मार्केट नीचे गिर सकते, तब उस पॉइंट में सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं। डन है? ठीक है, इस थोड़ा पे इस चीज के Yes, ऊपर भैया। ध्यान रखो, इस पे ये समझ। भैया भैया क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछो। भैया जैसे कि हमने प्रीवियस वीक में वीकेंड एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि हम बाइंग ही करेंगे और बाइंग का लेवल सब निकाले थे, बट उसके बाद मार्केट उस लेवल पे आया नहीं और उससे ऊपर थोड़े लेवल पे जाके बाइंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम के जो भी हमने लेवल्स निकाले थे वहाँ पे मार्केट आई नहीं, बट छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल के ऊपर टैप करके मार्केट ऊपर जाने लगी, तो हम उस टाइम पे क्या करें? छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाए या बड़े टाइम फ्रेम पे ही स्टिक बने रहे? एक बार दोबारा से बोल लूं। मैंने कहा कि जो भी वीकेंड एनालिसिस में हमने जो लेवल्स निकाले थे बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे, तो हम्म। मार्केट उस लेवल पे आई नहीं और आई नहीं। छोटे टाइम फ्रेम के कुछ लेवल्स को टैप करके मार्केट ऊपर चली गई। हम्म। तो उस टाइम पे हम क्या करें? छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल्स, शिफ्ट हो जाए? हाँ छोटे टाइम फ्रेम में स्विच हो जाएं, या छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स को देखकर ट्रेड प्लान करें, या बड़े टाइम फ्रेम का ही, हाँ ये क्वेश्चन है। हाँ 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 देखो, हाँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज डिस्कस करी थी उस डिस्कशन में हमने क्या क्या चीजों के ऊपर बात करी थी। पहला पॉइंट हमारा ये था कि मार्केट जब यहाँ पे फर्दर डाउन आ रही थी, ये जो जोन था मंडे का, हम लोगों ने ये सोचा था कि इन केस अगर मार्केट फर्दर डाउन आती तो हम यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे, ये हमारा कुछ प्लान था। जी भैया। तो हमने यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाई थी, और हम लोगों ने ये प्लान किया था कि इन केस अगर मार्केट 40 50 या 61 आती है तो हम इनमें से किसी भी जोन से क्या कर सकते हैं? बाय बाय कर कर सकते। सकते हैं। हम लोगों ने ये प्लान किया था, बट मार्केट क्या हुआ? अगेन ईएमए जो है वो चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मार्केट ईएमए जो है बाइंग वो, के फेवर में थी। हाँ ईएमए जो है वो चलती फिरती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मार्केट को हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती रहती है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज थी? मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट डाउन है, जब मार्केट डाउन आ रही थी तो यहाँ पे मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल नंबर को टैप करा जो कि 50 का साइकोलॉजिकल नंबर था। अगर आप लोग देखोगे उस टाइम पे मार्केट ने 50 वाले साइकोलॉजिकल नंबर को टैप कर दिया था। यस भैया। मैं आपको दिखाता हूँ, किया था भैया, हाँ 2 बार किया था। देख लेते हैं। तो मार्केट ने जिस हिसाब से यहाँ से बाइंग देना स्टार्ट करा, बाइंग देना स्टार्ट करा फ्राइडे ये हुआ, ठीक है। तो हमें ये था कि मार्केट जब इन जोन्स में आएगी तो हम इन जोन से बाय कर सकते हैं। लाइक अब मार्केट ने 50 के जोन को टैप किया, जब 50 के जोन को टैप किया तो हमें था कि यार मार्केट जरा इस जोन को ही टैप कर दे। 19-20 का ही फर्क था वैसे तो, 38 और इस, ठीक है। बट मार्केट ने एग्रेसिवनेस दिखा दी
और मार्केट ने बुल मूव दे दिया, तो हमें एकदम से ऐसा नहीं कि लोअर टाइम फ्रेम में बैठ जाना और ट्रेड ले लेंगे। अगर समझ नहीं आ रही जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहा हूँ अब। यस भैया। ये सपोर्ट है, डन। यहां से मेरी मार्केट उठना स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, ठीक है। ये जो मेरा हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, ये लोअर टाइम फ्रेम के जोन से जहां से मेरी मार्केट उठना स्टार्ट हो गई है, डन। अब मेरी मार्केट उठना तो स्टार्ट हो गई। अब उठते उठते मेरी मार्केट में क्या हुआ, मुझे पता है कि अगर उठ रही है तो जिंदगी भर तो नहीं उठेगी। ये बात डन है सबको, ये नहीं है? अगर मेरी मार्केट उठ रही है तो जिंदगी भर तो नहीं उठने वाली। अगर ये उठी है तो रिट्रेसमेंट पक्का है, और रिट्रेसमेंट में अगर लो एंड हाई बन गया तो और ज्यादा श्योरिटी है। लोअर हाई से ये पता लग जाता है कि जो ये जगह है उसको ये अपना बना रही है। अगर लोअर हाई होता है तो लोअर हाई से ये पता लगता है कि जो ये जगह है ये इसकी अपनी है, यस भैया। ठीक है। अब अगर ये लो था तो ये हाई बना, जब ये लोअर हाई बना तो इससे ये आइडिया हो गया कि भाई ये जगह इसकी अपनी है। अब इसने इसको बेस बना लिया अपना। अब इस बेस से इसने और रॉकेट ही बनना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर ये आपका जहां से आपको उठाना था मार्केट को, यहां से उठाना था, बट आपकी मार्केट उठी कहां से, 50। पहले वाले सपोर्ट से उठ गई। 50 अपने में एक साइकोलॉजिकल नंबर है या नहीं है? यस भैया। अभी समझाया था ना कि 3350 हो गया या 3300 हो गया, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। तो मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर से उठी, बट हमें उठाना कहां से था, यहां से। बट अगर यहां से उठ गई तो कोई बात नहीं, जाने दो। यहां जाने के बाद अगर मार्केट डाउन आई तो इसने क्या बनाया, लो, एंड देन इसने क्या बनाया, हाई। तो ये लोअर हाई हुआ। आपको भी पढ़ाया था कि अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो फिब रिट्रेसमेंट कहां से लगाते हैं, जहां पे नॉन स्टॉप बाइंग आई, नॉन स्टॉप बाइंग आई है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस भैया। 38 50, जब मैं बोलता हूं कि जब तक रिवर्सल ना बने तब तक बाय मत करो, 38 में आई, 50 में आई, अगेन नीचे गिरी, 61 में आई, नीचे गिरी, 78 क्या है, लिक्विडिटी, वहां पे आकर मार्केट रुकी। ये लो था तो ये क्या बना, हाय। यहां से तुम्हें एक आइडिया होगा कि भैया अब मार्केट उठ रही है, अब मार्केट रिवर्सल क्रिएट करना स्टार्ट कर रही है। ऑलरेडी बॉटम में लो है, अब ये हाई बन गया, 78 लिक्विडिटी जोन टैप हो गया। मार्केट ने यहाँ से बाय कर लो, अगर यहाँ से बाय नहीं करना फिर यहाँ पे कर लो। अब तो तुम्हें ये एक आइडिया हो गया ना कि भैया अब मार्केट का लो, अब मार्केट का हाई, अब मार्केट का हाई, इसका मतलब मार्केट स्विच कर चुकी है। अगर मैं स्टिल इस जोन का वेट करूंगा तो तुम खुद सोचो कि कैसे आ सकती है मार्केट अपना। जब स्टेप्स ऐसे बन चुके हैं, जब स्टेप्स ऐसे बन चुके हैं तो ऐसे नीचे आना तो थोड़ा सा टफ है ना। जब स्टेप्स ही आपके ऐसे 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 बने हैं तो ऐसे नीचे आना तो टफ ही होगा, या ठीक। जैसे कि तो यहाँ एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट होने में, तो क्या यहीं से बाई कर लें या छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देख के बाई करें? यहाँ पे यहाँ की बात कर रहे हो। हाँ हाँ। देखो जो 78 वाला जोन होता है, हमेशा याद रखना 78 वाला जो जोन होता है वो एक फाइनल लिक्विडिटी जोन होता है मार्केट, कि वहां से ही एक लास्ट होप होती है कि अगर उठेगी तो यहीं से लास्ट होप है, उठेगी, अदरवाइज फिर तो नहीं उठ सकती। ये तो 78 में मोस्ट ऑफ द टाइम हम एग्रेसिव जाते हैं। जब मार्केट 78 टैप करती है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रेसिव जाते हैं, क्योंकि हमें पता है इससे ज्यादा तो और नहीं गिर सकती है, इससे ज्यादा और तो नहीं उठ सकती। जैसे ये देखो 61 तक में हम देखते हैं, बट जब 78 टैप, देखो ये 78 यहाँ पे भी आया, जब मार्केट गिरी तो ये 78 तक आया, और 78 जब इसने टैप करा तो उससे हमें एक पता लग गया कि भैया 78 एक एग्रेसिव जोन होता है, जहां पे आप कैंडल की क्लोजिंग के बाद ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये नहीं कि कैंडल क्लोजिंग हुई नहीं उससे पहले तुमने हाथ पैर चलाने स्टार्ट कर दी, कैंडल क्लोजिंग के बाद आप 78 के जोन को इंपॉर्टेंस दे सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये हाँ बताओ, ठीक है। वही। 78 का जोन इंपॉर्टेंट होता हो जाता है, जहां पे 78 के जोन में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिवनेस दिखानी है। जैसे ये देखो क्या हुआ, 78 टैप हुआ, ये लिक्विडी जोन है, ये फाइनल जोन है। आपको पता है अगर ये ब्रेक हो गया फिर तो गया। अब ये एक फाइनल जोन है, बट हाँ नो डाउट क्लोजिंग का वेट करना जरूरी है। क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे तो फंसोगे। क्लोजिंग का वेट हुआ, गिर गई मार्केट। तो 78 काफी अच्छे मार्केट के लिए लिक्विडी जोन। डन है, कोई डाउट हाँ क्वेश्चन भैया। जी भैया। डन है भैया, डन। नहीं, मैं एक ठीक, क्वेश्चन था। हेलो पूछो। भैया, मैं प्रीवियस वीक में मैं कुछ ट्रेड लिया था, और मैं क्वेश्चन ये था कि मैं सिर्फ नियो कर रहा हूँ, आपने बोला था, तो फिर अच्छा जा रहा है भाई नियो, ठीक है। बट प्रीवियस वीक में ऐसा हो रहा था कि मैं जब भी बैठूँ ना मार्केट में, मुझे दिख रहा था कि अच्छे लेवल्स मार्केट गिर या उठ सकता है, बट वो जो टाइमिंग होता था मैं न्यूयॉर्क नहीं होता था।
तो मैं मतलब इस चीज को कंटिन्यू रखूं जो न्यूयॉर्क वाला था, या मतलब ऐसा कुछ चेंजिंग करूं, क्योंकि मैं सिर्फ मेजर लेवल्स पे प्ले कर रहा हूँ। हाँ तो क्योंकि न्यूयॉर्क करो, मेजर लेवल्स में ट्रेड करो, आप अपना एज जब फाइंड कर रहे हो तो बेस्ट है ना, ये तो आपका एज क्योंकि क्या। जी, क्योंकि कोई भी मूवमेंट को हम नहीं कैच कर सकते, लाइक जो भी मूवमेंट होता है सारे मूव को नहीं पकड़ सकते ना। तो हाँ इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरा सिस्टम है उस हिसाब से ये चलूंगा तो लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल कर ये पाऊंगा चीज, ऐसा। अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है तो लॉन्ग टर्म सरवाइव का एक ही तरीका है कि भैया मार्केट में अपने लेवल्स में आने का वेट करो, अपने लेवल्स में चीजों को देखने का वेट करो तो ज्यादा बेटर है। अब जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे अपने लेवल्स जो मैंने प्लान कर रखे, ठीक है, वो तो हम्म। रेट चल रही है, वो मेरा लेवल था इसलिए मैं बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे था कि मेरे को यहाँ से सेल मारना है तो मैंने इसलिए सेल किया, ठीक है। हम्म। तो वो तो मेरी हेडेक थी, ठीक है। जी जी। अब यहाँ पे मार्केट गिर रही है तो अब मैं यहाँ बीच में तो सेल नहीं करूँगा। ना। अगर मान लो मैंने सेल नहीं किया होता यहाँ से तो मैं भी इस पॉइंट में क्या कर रहा होता, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा होता, यहाँ मैं बैठा होता। मेरा भी यहाँ पे जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट है फिब रिट्रेसमेंट, जो मेरा डेली का फिब है, जिसके में मैं वेट करूंगा। अभी मेरा डेली का फिब होगा, अभी मार्केट मेरी कौन से पॉइंट को टैप कर रही है, 30। 38। 38। अगर 38 ब्रेक होगा तब जाकर 50 पहुंचेगी, जब 50 हम्म। ब्रेक हम्म। होगा तब जाकर 61 पहुंचेगी। हम्म। जो ये 61 है ये मेरे लिए एक मेजर सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ लेवल्स हैं, लाइक जब मार्केट नेक्स्ट लाइन। गया था तो रेजिस्टेंस था तो हम्म। मार्केट का ये एरिया सपोर्ट बन सकता है, तो मेरे लिए ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं मार्केट को ट्रेड करता तो मैं मे बी मार्केट को इस जोन के बिहाफ में ट्रेड प्लान करता। समझ पा रहे हो? मैं मार्केट हाँ को जी। इस जोन के अराउंड ट्रेड करता, फिर अगर मुझे जब करना ही होता तो मैं इस जोन के अराउंड मार्केट को जरूर ट्रेड करूँ। मैं इस जोन में ठीक है। देखना प्रेफर करूंगा। अब ये नहीं कि भैया मार्केट सीधे नीचे आ गई है और बॉबी भैया यहाँ से सीधे बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं अपने स्ट्रक्चर्स देखना प्रेफर करूंगा कि हाउ मार्केट इज क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। अगर काफी अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है देन बाय नॉट गो फॉर बाय। नहीं ओके। बना, जब यहाँ नहीं बनेगा देन मेरे को पता है कि मार्केट को फर्दर बॉटम की लिक्विडिटी तो लेनी है, तो क्या जी। मार्केट इस बॉटम की नहीं, बस लिक्विडिटी। समटाइम्स ऐसा होता है कि लेवल्स को टच एंड गो, मतलब बहुत अच्छा मूव दे देता है वो, तो फिर उस हिसाब से कैसे फाइट करे, लाइक टच वो एंड गो बहुत ज्यादा। टच एंड गो होता है, मैं मानता हूँ टच एंड गो वाली चीजें होती है, मार्केट बहुत बार बस इम्पल्सिव टच करती है, मूवमेंट दे देती है, ये जी चीज होती है, बट वो हर बार नहीं होता ना। जी। जी वो तो है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं टच एंड गो के चक्कर में रहूंगा और मैं फंस जाऊंगा, तो उन हम्म। चक्कर में मेरे को पढ़ना ही क्यों। मैं तो ओके। कंसिस्टेंट वाली चीजों के ऊपर जाऊंगा ना। अब मान लो यहाँ हम्म। से मार्केट ऊपर उठ रही है ना, वो हाँ एकदम हाँ। उठ रही है और अगर वो चाहे तो स्ट्रेट अवे ईएमए तक पहुंच जाए। अब समझना, अगर वो चाहे तो स्ट्रेट अवे ईएमए तक पहुंच जाए। अब ऐसा कितनी बार होता है? अब बहुत कम। ऐसी एग्रेसिव ट्रेड में कितनी बार मैं इसमें फंस जाऊंगा ना, अगर मैं ऐसी एग्रेसिव ट्रेड हर बार लेने बैठ गया तो ऐसी तो मुझे हर बार कैंडल्स दिखेंगी, यहाँ से भी हम्म। बाय कर लेता हूँ, वहां से भी बाय कर लेता हूँ, तो फायदा नहीं है ना। ठीक है नहीं? जी जी। थैंक यू। ठीक है, ये है। बाकी किसी को कोई डाउट? भैया मेरा एक डाउट है। हाँ जैसे कि मुझे आज मॉर्निंग में ही लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे डाउन जाएगा रिट्रेसमेंट के लिए। मेरा हम्म। यही प्लान था। बट भैया उस टाइम पर मैं एंट्री नहीं कैच कर पाया, मतलब जैसे जो रिट्रेसमेंट की ट्रेड हो रही है ना, मुझे वहां पर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है भैया। रिट्रेसमेंट की ट्रेड में सेलिंग सेलिंग तुम्हारा संबंध था सेलिंग का। हाँ जी भैया, मॉर्निंग में मेरा। एक बात समझो ना, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे पास? खोने के लिए क्या है? क्वेश्चन तो ये है। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता ना जब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर आप ट्रेड करोगे मे बी रिस्क होगा, वो आपका खोने का आपको डर है। अब कोई हीरो, क्या बात बोली मैंने? जी, जब डर होगा तो ऐसे तो ना सुधरोगे यार तुम, तुम्हारी तो अभी बताता हूँ। देखो, मेन क्या चीज है जो तुम्हारा डर है, उसका क्वेश्चन क्या था? मतलब डर लग रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं क्यों, किस चीज का डर था? ट्रेड बनाने में। नहीं, ये तो क्वेश्चन नहीं था, ट्रेड बनाने का डर तो था ही नहीं। क्या था? सोचो। ट्रेड छूट गया था उसको, किस लिए छूटा था? डर की वजह से कौन सा डर? कि डर भी उसने बताया मुझे, लॉस का। डर भी उसने मुझे बताया था। कौन सा डर था? रिट्रेसमेंट का डर था, हाँ, कि वो रिट्रेसमेंट में सेल नहीं कर पा रहा, यही तो डर, यही बोला था ना पीयूष? जी भैया यही था। हाँ, तो और उसका ये डर था। अब मैं उसको यही चीज समझा रहा हूँ कि तेरे को रिट्रेसमेंट कैच करने में डर क्यों लग रहा है? डर तब लगता है ना जब तेरा कुछ खो जाता, तेरा लॉस हो जाता, तब तेरे को डर लगता। अभी तो तू अपने आप को बिगिनर क्यों नहीं कंसिडर कर रहा? अगर तू अपने आप को बिगिनर कंसिडर करेगा तो तू एक्सपेरिमेंट करेगा। अगर तेरे को सेटअप बन रहा था तो तू एक्सपेरिमेंट करना वहां पे। अगर तेरे को लग रहा है कि भैया यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकते तो वहां पे ट्रेड ले। वहां पे डर क्यों रहे? अगर तू डरेगा तो ट्रेड नहीं ले पाएगा। बात तो वही है ना। अब भाई अगर तुम्हें गाड़ी चलानी है और तुम्हें डर है कि गाड़ी ठुक जाएगी तो फिर तुम गाड़ी कभी चला ही नहीं पाओगे। बात तो ये भी है। तुम बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तुम्हें गाड़ी भी चलानी है
और तुम्हें डर भी लग रहा है कि भैया गाड़ी ठुक जाएगी, तो फिर जी गाड़ी माइंड माइंड में या तो ये क्लियर कर लो कि भाई गाड़ी ठुक सकती है। अगर तुम माइंड में उस चीज के लिए रेडी रह जाओगे कि भैया हाँ गाड़ी ठुक सकती है, देन इट्स ओके। फिर तो तुम मे बी गाड़ी ठोको ही ना फिर, क्योंकि तुमने अपने फियर को किल कर दिया, जो डर था उसको हटा दिया। जब तुमने डर ही हटा दिया फिर तो तुम बेस्ट ही करोगे ना। जी भैया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो अगर तुम्हें रिट्रेसमेंट लग रहा है तो अभी तुम्हारा बिगिनर फेज चल रहा है, तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला है यहाँ पे। रिट्रेसमेंट लग रहा है तो ट्रेड लो, सो दैट तुम्हें एक आइडिया हो जाए, तुम्हारे हाथ बैठ जाए, तुम्हें लगे कि हाँ जो चीज तुम कर रहे हो वो एक्चुअल में काम कर रही है। क्योंकि प्रैक्टिस से तो तुम्हें पता लगेगा क्या चीज तुम्हारे लिए लायक है और क्या चीज तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है नहीं है? जी डन भैया डन। अब यहाँ पे हमेशा जैसे अगर मान लो अब आप लोगों का मेजर फोकस होना चाहिए कि नियर बाय कैंडल क्लोजिंग। अब इस जोन में पावरफुल कौन है? अभी तो सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। पावरफुल के बारे में पता है, कैंडल्स की बॉडी के थ्रू पता लगता है। कैंडल्स की बॉडी अभी आपको दिख रहा है कि भाई सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। सीधे ही कैंडल अगर ऊपर आ रही है अभी, तो हमें ये है कि सिंगल कैंडल ट्रेंड नहीं चेंज करती। क्या पता है लोगों को बाइंग में फंसा रही है और अगली कैंडल स्ट्रेट अभी नीचे सेलिंग स्टार्ट कर दी, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज देख लेना। बाकी मैंने आप लोगों को बता दी मेरे सेलिंग के लेवल्स, तो यही है कि अगर टॉप की जोन्स में मार्केट आती है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड सेल, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज बाइंग का लेवल मैंने आप लोगों को बॉटम का जोन बता दिया है। बाकी मे बी बेटर रहेगा अगर वेट करोगे सीपीआई का, क्योंकि बॉटम के जोन्स काफी अच्छे हैं। एंड वहां से अगर आप लोग मार्केट में एक ट्रेड भी ले लोगे तो वो एक ट्रेड भी आप लोगों के लिए काफी रहेगी, जो आपको पैसा देने के लायक रखेगी। ठीक है नहीं? इस Done है सबको? यस भैया। भैया एक भैया क्वेश्चन आपने Yes. विड्रॉल के लिए मतलब बता रहे थे किस में लेना है, तो यार बता सकते हैं क्या? मैं यार ट्रस्ट वॉलेट में ही लेता हूँ। ठीक है, अभी तक तो। और मेरे साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। अगर मैं सच्ची बात बोलूँ, मेरे साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। बट जो तुम्हारा वाला सीन है वो टोटली डिफरेंट हो चुका है। हाँ हाँ। ट्रस्ट वॉलेट हैक कैसे हो सकता है, मेरे को तो यही समझ नहीं आया। काफी ज्यादा सिक्योरिटी हो। अब पता नहीं भैया, मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे क्या हुआ। उसमें कुछ टीआरएक्स डिपॉजिट हुए और बाद में विड्रॉल हो गया। तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि किस में विड्रॉल लूँ। अब की विड्रॉल तो मैंने लगाया है तो बाइनेंस में शायद वो लगाया है। फ्लैश यूएसडीटी होगा जो आपने लिया था, मे बी, जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है कुछ घंटे बाद। नहीं, उससे प्रोफॉर्म से पे आउट आया था। अच्छा अच्छा, और प्रॉफिट। उसी समय बाइनेंस में आया था तो वो पड़ा है, लेकिन वो निकल गया था। यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया ये वाला तुम्हारा ना पॉइंट, कैसे तुम्हारे साथ ये चीजें हो गई।